श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत एकाग्रचित होकर के आगे की चर्चा सुनिएगा। ये दास आपसे निवेदन कर रहा है, आप दो इंद्रियों पर हमारे कहने से कंट्रोल कर लीजिए। बस दो इंद्रियों पर। क्या? मुख से बोलने पर और कान से सुनने पर। देखिएगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी। आप ताज्जुब करेंगे। लोग मेरे से पूछते हैं, क्या शर्मा जी आपकी पत्नी आपके साथ बैठी होती हैं? मैंने कहा बगल में बैठी होती हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। मैं जग चर्चा नहीं करता, और ये कितनी बात मुझसे करती भी हैं, मैं इधर से सुन के इधर से निकाल देता हूं। हमारे गुरु ने एक ही बात कही, मुख से चर्चा करो तो भगवान की करो, कान में चर्चा सुनो तो भगवान की सुनो। हमारी दो ही इंद्रियां अगर हम कंट्रोल कर लें, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। हम नहीं करते जग चर्चा, किसी से नहीं। वो हमसे कहते हैं 4-4 घंटे तुम खाली अकेले बिल्कुल चुप बैठे रहते हो। मैंने कहा तुमको लगता है मैं चुप बैठा हुआ हूं? मैं 24 घंटे ये सोचता रहता हूं कि प्रभु, या तो प्रभु की लीला या प्रभु के सेवकों को, प्रभु के जीवों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यही चिंतन करता रहता हूं। कल आपने सुना कि जब सीता जी को डाउट हुआ, कब डाउट हुआ? कल मैंने कहा था ये चर्चा कल करेंगे। हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप दिखाया और क्या कहा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, हे माँ कुछ दिन धीर धरो, कपिन सहित आई रघुबीरा। बंदरों के साथ भगवान राम आएंगे, माँ आप कुछ दिन धैर्य धारण करें, प्रभु बंदरों को साथ लेकर आवेंगे। अब बताइएगा, जो बंदर भव सागर पार होके आ गया और क्या कहा, निशिचर मारी, ये राक्षस इनको मार के निशिचर मारी तो ही ले जाही, हम तुम्हें ले चलेंगे। और त्योंपुर नारदादी जसु गई, तब प्रभु राक्षसों को मारकर आपको छुड़ा कर ले जाएंगे। मां को ये बात से सुनकर प्रसन्नता होनी चाहिए थी, लेकिन अत्यंत व्याकुल हो गई सीता जी। हनुमान जी की ओर देखा, क्या देखा? छोटे से हनुमान जी हैं, छोटे से बंदर के रूप में हैं। एक नन्हा सा बंदर। तो किशोरी जी कहने लगी, हम लोग, तुमने कहा हम लोग आकर आपको छुड़ाकर ले जाएंगे, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्या सारे बंदर तुम्हारी तरह ही छोटे छोटे से हैं? फिर तो तुमने छुड़ा लिया रावण से। अगर सारे तुम्हारी तरह छोटे छोटे बंदर हैं तो मुझे कैसे छुड़ाओगे? क्या कहा तुलसीदास जी ने,
है सुत कपि सब तुम्हीं समाना। पुत्र, सारे बंदर क्या तुम्हारे समान छोटे छोटे हैं? हनुमान जी ने चाहा ना चाहा, माँ आप ये क्यों पूछ रही हैं? बहुत विचित्र चर्चा है, ध्यान से सुनिएगा। जानना चाहा, आप माँ क्यों पूछ रही हैं? सीता जी ने कहा, पुत्र जात उधान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। हनुमान, मेरे हृदय में संदेह हो रहा है, इन छोटे छोटे बंदरों की सहायता से राक्षसों को राम कैसे जीत पाएंगे? इस संदेह का उत्तर हनुमान जी ने एक नवीन विद्या से दिया। आप लोगों ने सुना होगा हनुमान जी ने क्या कहा था कि प्रभु माँ मैं तो जन्म से भूखा हूं, मैंने पैदा होते ही जब माँ ने कलेवा नहीं दिया तो सूर्य को मुख में रख लिया, फिर भी आपने नहीं पहचाना। मैं पैदा होते ही सूर्य को निगल सकता हूं। ये रावण क्या है? ये कुंभकर्ण क्या है? ये मेघनाथ क्या है? ये तो मेरे राम का हुक्म नहीं है आपको साथ ले जाने का। तो हनुमान जी ने सीता जी का ध्यान, हनुमान जी ने बाघ को उजाड़ दिया, राक्षसों को मार दिया। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि प्रभु ने कहा था, हनुमान तुम सीता जी के समक्ष मेरे बल का वर्णन करना। यही कह के भेजा था कि मेरे बल का वर्णन करना। बल का वर्णन दो प्रकार से किया जा सकता था, एक तो वाणी के द्वारा, दूसरे क्रिया के द्वारा। वाणी से कहने पर सुनने वाले को उत्साह तो आता है, किंतु पूरा विश्वास नहीं होता। मैंने भगवान का बल दिखाने के लिए रावण के पुत्र अक्षय को मारा, उसकी वाटिका को उजाड़ा। इसलिए हनुमान ने विचार किया, वर्णन से मां को विश्वास नहीं हुआ, अब जरा मां को प्रभु का बल प्रत्यक्ष करके दिखा देना चाहिए। संदेह शायद तभी दूर होगा जब भगवान सीता मां ने संदेह किया, उसके बाद अक्षय कुमार को मारा, उसके बाद अशोक वाटिका उजाड़ी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मां मुझे आप जो छोटा सा बंदर समझ रही हैं, ये छोटा सा बंदर नहीं हूं, मेरे हृदय में राम के चरण हैं, मैं तो उनका सेवक हूं। इसलिए हनुमान जी ने बाघ को उजाड़ा, राक्षसों को मारा, और ये दोनों काम करने के पश्चात लौटकर सीता माँ से कहा, माँ अब प्रभु के पास से आए केवल एक छोटे से बंदर ने इतना बड़ा कार्य कर डाला, तो प्रभु के साथ बड़े बड़े बंदर आएंगे। मैं तो छोटा सा बंदर हूं, जब मैं इतना कार्य कर सकता हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मानो मां के अंतःकरण में एक प्रकार का जो भय है, जो संदेह है, उसे दूर करने के लिए हनुमान जी ने संकेत किया। हमें संत महात्मा सत्संग सुनाते हैं, हमारे को बड़े बड़े भक्तों की लीलाएं सुनाते हैं। आप देखिएगा कि मीरा को रविदास जी तो जूतियां काट रहे हैं। रविदास जी जो उनके गुरु थे वो जूतियां काट रहे हैं, अपना कर्म नहीं छोड़ रहे। उस समय उनके रजवाड़े में मीरा को क्या कहा कि तू कुल नाशनी है, तेने गुरु भी अपनाया तो चमार अपनाया, अब गुरु भी जाति से देखा जाता है। भगवान तो सबको आत्मसात कर रहे हैं। तभी प्रभु के पास उनका आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी जाते हैं। और हमें संत महात्मा कहते हैं, कल ही आपको बताया, गीध का उद्धार किया भगवान ने, केवट का उद्धार किया भगवान ने। भगवान तो छोटे से छोटे जीव को भी हृदय में धारण करते हैं। हनुमान जी ने मां के समक्ष पहले अपना विशाल रूप प्रकट किया था, और उस विशाल रूप को देखकर मां ने बड़े आश्चर्य से कहा, तुम तो बड़े अनोखे हो, अभी तो बिल्कुल नन्हे से बंदर थे और अब इतने बड़े बन गए। मैं जानना चाहती हूं तुम्हारा वास्तविक रूप ये है या वो था। ध्यान सुनिएगा,
सीता माँ ने पूछा तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है? हनुमान जी ने कहा माँ मैं तो अब भी वही हूं जो पहले था, मैं तो अब भी वही हूं जो पहले था। अब देखिएगा, किंतु मैं तो आपको ये बताना चाहता था एक नन्हा सा सर्प भी प्रभु का बल पाकर गरुड़ को खा जाता है। एक छोटा सा सर्प भी भगवान का बल पाकर के, कहते ना सुनीरी मैं तो निर्बल के बलराम। छोटे से छोटा जीव भी आप देखिएगा, एक छोटी सी चींटी हाथी को मार देती है। सोच के देखिएगा, क्यों? उसमें भी भगवान बैठे हुए हैं। आत्मा कितनी छोटी है आप सोच नहीं सकते। जो जीवाणु हमें आंखों से नजर नहीं आते, खुद दूरबीन से देखते हैं। आप देखिए कितने जीवाणु हैं जो हवा में घूमते रहते हैं, आपको और हमको नजर नहीं आते। आपके इसी शरीर में कितने जीवाणु रहते हैं, आपको लगता है मेरा शरीर। कितने जीवाणु इस शरीर में हैं, उनका भी यही शरीर है, हम पहचान नहीं पाते। तो हनुमान जी ने कहा छोटा सा सर्प भी भगवान का बल पा करके गरुड़ को खा सकता है। तो क्या कहा भगवान से? सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु व्याल। छोटा सा सर्प इतने बड़े गरुड़ को खा जाता है। बल किसका है? भगवान का है। जिसको भगवान का भरोसा है, कहते ना एक आस एक विश्वास। अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो असंभव सा लगने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। हनुमान जी ने मोह की वाटिका को उजाड़ा। मैं आप लोगों से कितने दिन से मोह की वाटिका को कह रहा हूं, और यही मोह की वाटिका रावण की वाटिका है। हम लोग इसे नहीं उजाड़ पा रहे। हम विभीषण भी इसी से समझौता किए हुए था। हमें उजाड़ने का मतलब होता है मन को वहां से हटाना, भगवान में लगाना। नौकरी तो इनकी करनी है। राजा हरिश्चंद्र की कथा आप लोगों ने सुनी। राजा हरिश्चंद्र को जब डोम के यहां नौकरी मिली, अपने बेटे रोहित का भी अपनी पत्नी से कर मांगने लगा। क्यों? कि मैं जिसकी नौकरी कर रहा हूं उसके लिए कर्म कर रहा हूं। लेकिन हृदय राग कौशलपुरी राजा। सोचिएगा, उसकी परीक्षा आप लोगों को और कोई कथा याद हो कि किसके कहने से ली गई थी? आपको पता है क्यों ली गई थी उसकी परीक्षा? कोई भक्त बता सकता है कि राजा हरिश्चंद्र की इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली गई? विश्वामित्र जी ने इंद्र के सामने उसकी तारीफ की, राजा हरिश्चंद्र की, कि मेरा शिष्य है, उसके मुकाबले का तुम्हारे स्वर्ग में कोई देवता नहीं है। तो इंद्र ने कहा था हम कैसे मान लें? तो विश्वामित्र जी और इंद्र परीक्षा लेने आए थे। और देखिएगा, परीक्षा का जब हरिश्चंद्र सफल हो गए तो स्वयं नारायण आए थे। भगवान के हृदय में रखने का, भगवान पर विश्वास करने का इतना बड़ा कमाल हुआ। हनुमान जी ने मोह की वाटिका को उजाड़ दिया। इसके पीछे हनुमान जी का अभिप्राय था कि जिस वाटिका में माँ इतने दिन रही, उसमें भी यदि मोह आदि के रूप में दुर्गुण दुर्विचार बने रहे, ये बात माँ की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। इसलिए इनको तो पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ था, भक्ति देवी के आ जाने के बाद भी अगर
बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। अगर हम भगवान को और गुरु को अपने हृदय में रखते हैं और उसके बाद जीवन में दुर्वृत्तियां बनी रहें, अपना संबंध संसार से मानोगे या गुरु और भगवान से मानोगे? अगर आप अपने को शरीर मानते हो, खुल के नोट करो, अगर आप अपने को शरीर मानते हो तो आपका संबंध परिवार और संसार के साथ है। अगर आप अपने को आत्मा मानते हो तो आपका संबंध गुरु और भगवान के साथ है। बस मन माने की बात है। आपका मन अपने को देह मानता है तो कुछ नहीं हो सकता जब तक लात नहीं लगेगी। मन इन्हीं में रहेगा, जिस दिन इन्हीं से ठोकर लगेगी। लेकिन तुलसीदास जी ने यही कहा, अंतं तो ही तजेंगे पामर। अरे एक दिन यही तुझे जलाने जाएंगे, तू अभी से क्यों ना तजे इनको, जीते जी त्याग करो इनका। तो मैंने आपसे बहुत गहरी बात कही है कि भक्ति देवी के आ जाने के बाद अगर भगवान के भक्ति अपने हृदय में लाना चाहते हो, अपने जीवन में दुर्वृत्तियां भी बनाए रखना चाहते हो, दुर्विचारों से, रावण से, कुंभकर्ण से, मेघनाथ से भी समझौता रखना चाहते हो, रहना पाप नहीं है, उस स्थिति को हम कल्याणकारी नहीं कहेंगे। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं। परिवार में रहिए, सबकी राम का परिवार मान के सेवा कीजिए, लेकिन जो हम मोह ममता आसक्ति के चक्कर में अनंत जन्मों से चक्की पीस रहे हैं, कहीं नहीं जाने वाले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वापस यहीं आएंगे। यही हमारे पाप हैं। हम जो मैंने कहा दुर्वृत्तियां, दुर्विचार, इनसे समझौता करे हुए हैं। सब भगवान को पाना चाहते हैं, ऐसा कोई संसार में जीव नहीं है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, जो भगवान को नहीं पाना चाहता। एक भी जीव ऐसा नहीं है, सब भगवान को पाना चाहते हैं। लेकिन सबको भगवान क्यों नहीं मिल रहे? सबने समझौता किया हुआ है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हम अपने परिवार का विद्रोह नहीं कर सकते। मैंने कब कहा परिवार का विद्रोह करो? मैं तो कह रहा हूं उनकी बुराइयों का विद्रोह करो। परिवार का विद्रोह नहीं करना। परिवार तो भगवान का है। फिर बुराइयां क्या हैं? ये मोह बुराई है, ये अभिमान बुराई है, ये काम ये बुराई है। हम उनसे समझौता किए हुए हैं। विभीषण भी समझौता किए हुए था। आज की सबसे मूल बात बताई थी कि विभीषण ने कब त्यागा लंका को? वो रावण से समझौता किए हुए था। हनुमान जी का सत्संग सुन लिया था, थोड़ा सा नींद से जागा था, लेकिन जब लात लगी रावण की, तब चरण याद आए श्री राम के, तब सत्संग का काम याद आया कि मुझे संत ने क्या सत्संग सुनाया था। इसलिए मैंने कहा ये सत्संग बेकार नहीं जाएगा। ये वो अभिज्ञापन है जब दुर्विचार, दुर्बुराइयां, अभी जिनसे हम ममता मोह कर रहे हैं, इन्हीं से लात लगेगी, तब आपको लगेगा, तब मौका पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भगवान जाने। तो यहां पर दुर्वृत्तियां बनी रहे, उस स्थिति को हम कल्याणकारी नहीं कहेंगे। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप परीक्षा केंद्र में बैठ के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप परीक्षा केंद्र में बैठ के एग्जाम की शीट के ऊपर जो प्रश्न होते हैं उनका हल कर रहे होते हो, उसमें कोई मम्मी पापा याद नहीं आ रहे होते, कोई बेटा बेटी याद नहीं आ रहे होते,
और यहाँ मंदिर में जाकर के भी परिवार याद आता है, सत्संग में जाके भी परिवार याद आता है। मुझे बहुत दुख होता है। यही दुर्वृत्तियां हैं हमारी। बस इनको आप मार लीजिए, फिर मुझ जैसा संत क्या, अनंत संत आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे जीवन की स्थिति बहुधा अशोक वाटिका जैसी है, जिसमें एक और सीता जी विराजमान है। देखिएगा, हमारे इसी हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, सीता जी विराजमान है, और दूसरी ओर राक्षसियां भी उपस्थित है अशोक वाटिका में। आपने देखा ना, सीता को राक्षसियां डरा रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग बुराइयों से घिरे हुए हैं, दुर्विचारों से घिरे हुए हैं। जब अंदर भगवान हैं तो दुर्विचारों को निकाल दीजिए। यही भक्ति देवी और दुर्वृत्तियां भी एक साथ निवास करती हैं। हमें बुराइयों को मिटाना है, हमें भगवान को नहीं मिटाना। और भगवान ने हम लोगों को ये मनुष्य शरीर केवल अपनी प्राप्ति के लिए दिया है। हनुमान जी की मान्यता को देखने से भले ही ये लगे कि दुर्गुण दुर्विचार नहीं मिटते, ध्यान रखिएगा, हनुमान जी की मान्यता है, देखने से भले ही ये लगे कि दुर्गुण विचार नहीं मिटते, दुर्वृत्तियां नहीं मिटती, पर जब भगवान अपना बल दे देते हैं। आप और हम लोगों को बल किसने दिया हुआ है? बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास पैसे का बल है, मेरे पास परिवार का बल है। भाई साहब, बस इतना बता दीजिए, पैसे के बल पे सांस चल सकते हैं क्या? परिवार के बल पे सांस चल सकते हैं क्या? ये भगवान के बल से चल रहे हैं। असली बल सोचो, हमारे अंदर भगवान का बल है। और भगवान कहते हैं सुनीरी मैं तो निर्बल के बलराम। इसलिए हनुमान जी की मान्यता देखने से भले ही ये लगे कि दुर्गुण दुर्विचार नहीं मिटते, दुर्वृत्तियां नहीं मिटती, पर जब भगवान अपना बल दे देते हैं तो क्षुद्र से क्षुद्र व्यक्ति भी इनको मिटाने में समर्थ हो जाता है। प्रभु की कृपा, इसी स्वरूप का परिचय देते हुए हनुमान जी अपने बारे में विभीषण से कहते हैं कि मित्र, जरा मेरी ओर तो देखो। देखिएगा, हनुमान जी विभीषण को समझाने के लिए अपने को दिखाते हैं। क्या कहते हैं? कहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबई विधिहीना। उस चंचल बंदर ने भी अगर विजय प्राप्त कर ली। हनुमान जी कहते हैं, आपने सुना होगा, मैं तो पशु जाति में हूं, मैं तो बानर जाति में हूं, और बंदर का मन सबसे ज्यादा चंचल होता है। जब मैंने विजय प्राप्त कर ली, ये प्रभु का प्रताप है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हनुमान जी वाटिका को उजाड़ देते हैं। यद्यपि अशोक वाटिका अत्यंत सुंदर है, परंतु फिर भी हनुमान जी उसे नष्ट कर देते हैं। इसके पीछे उनका अभिप्राय, मोह की वाटिका बाहर से तो बहुत सुंदर नजर आती है, लेकिन प्रतीत नष्ट करने वाली होती है। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत विचित्र चीज आपको मैं सुनाना चाह रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। आने वाले 8-10 मिनट तक लंबी चर्चा है, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, एकाग्रता से सुनिएगा। लोग कहते हैं भक्तों की मुक्ति किस प्रकार से होती है? आप और हम लोगों का संसार से मुक्ति कैसे होगी? संसार में भक्तों की महिमा अपार है, उसको कोई पार नहीं पा सका। कहते ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब से भगवान है तब से भक्त हैं। गीता में भगवान के वचनों के अनुसार भक्त जब, ध्यान सुनिएगा, मैं भक्त साथ में बोल रहा हूं, भक्त जब
मृत्यु उपरांत मरते समय अपने आराध्य के लोक में जाते हैं तो वहां उनकी किस प्रकार की गति होती है, ये भगवान गीता में बता रहे हैं। अंत मति सो गति, जो व्यक्ति शरीर छोड़ते समय, मरते समय ये त्यागता है और हृदय में भगवान को रखता है तो उसकी गति कैसी होती है। एक बार बहुत सारे ऋषि बैठे हुए थे, उन्होंने विचार किया संसार में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है जिसका भजन किया जाए। ध्यान सुनिएगा, अलग अलग ऋषि हैं, कोई शंकर का भक्त है, कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, कोई देवी का भक्त है, कोई गणेश जी का भक्त है, कोई भैरव जी का भक्त है। अनेक ऋषि बैठ गए, विचार करने लगे संसार में सबसे बड़ा कौन है जिसका भजन किया जाए। किसी ने कहा पृथ्वी सबसे बड़ी है क्योंकि ये सारे संसार को धारण किए हुए है। दूसरे ऋषि ने कहा उस पृथ्वी को शेष भगवान ने अपने फणों पर धारण किया हुआ है। ये पृथ्वी को कौन धारण करता है? शेष नाग के फण धारण करते हैं, उनकी धूल के कण के समान धारण कर रखा है। इतनी बड़ी पृथ्वी को शेष नाग ने अपने फण पे धारण किया हुआ है, अतः शेष भगवान सबसे बड़े हुए। तीसरे ऋषि ने कहा शेष नाग को भगवान शंकर ने अपने हृदय में आभूषणों की तरह धारण कर रखा है। भगवान शंकर ने क्या कर रखा है? उसी शेष नाग को अपने गले में आभूषण की तरह धारण किया हुआ है, अतः शंकर भगवान सबसे बड़े हैं। चौथे ऋषि ने कहा शिव के निवास स्थान कैलाश को, ध्यान से सुनिएगा, उनके सहित यानी भगवान शंकर सहित कैलाश को रावण ने अपनी भुजाओं पर उठा रखा है। रावण ने पर्वत को शंकर सहित उठा रखा है। उस रावण को बाली ने जीत लिया। 6 महीने काख में दबा के घूमता रहा और बाली का वध भगवान राम ने किया, अतः भगवान राम सबसे बड़े हैं। अब ध्यान से सुनते जाइएगा। ये बात सुनकर 5वें ऋषि ने कहा ऐसे परमात्मा श्री राम के भक्त अपने हृदय में धारण करते हैं, ऐसे राम को भक्त लोग अपने हृदय में धारण करते हैं, इसलिए भक्त ही त्रिलोकियों में सबसे बड़े हैं। क्या कहा? भक्त सबसे बड़ा है और राम को भी हृदय में धारण करते हैं। भक्तों की मुक्ति किस प्रकार की होती है, ध्यान सुनिए। अब आप समझ गए। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, आगे आगे भक्त चले और पीछे पीछे भगवान। जहां भक्त मेरो पग धरे तहां धरूं मैं शीश, पाछे पाछे हरि फिरे। भगवान पीछे पीछे चलते हैं, भक्त के पीछे चलते हैं। अब भक्तों की मुक्ति किस प्रकार की होती है वो भी सुन लीजिएगा। समझ में आ रही है ना बातें मेरी? भक्त की इतनी महिमा है तो प्रश्न यह है मृत्यु पर्यंत उनकी किस प्रकार की गति होती है। मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद वो कहां जाते हैं भक्त लोग? गीता के माध्यम से सुनिएगा। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। गीता में भगवान कृष्ण का कथन है, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में, लिखो, अनन्य चित्त होकर सदा, अनन्य चित्त, जिसका चित्त और किसी में नहीं लगता, मुझ में लगता है, अनन्य चित्त होकर सदा निरंतर मेरा स्मरण करता है। भगवान कहते हैं जो सदा मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं।
और सुनिएगा, भगवान के वचनों के अनुसार भक्त अपने आराध्य के लोग भगवत धाम में जाते हैं, वहां उनके 5 प्रकार की मुक्ति होती है। जो भगवान के लोग जाते हैं, 5 प्रकार की मुक्ति। नंबर 1, सालोक्य मुक्ति। भगवान के लोक में कुछ भी बनकर रहना, ये कहलाती है सालोक्य मुक्ति। उनके लोक में रहना, उनके करीब रहना। नंबर 2, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना, यानी भगवान अपना ऐश्वर्य दे देते हैं, उसे कहते हैं सारिष्ट मुक्ति। नंबर 3, भगवान के समान रूप पाकर, ध्यान देगा, जैसा भगवान का स्वरूप है विष्णु लोक में, वैकुंठ लोक में आप पहचान नहीं सकते कि विष्णु कौन है। भगवान ने अपने दूतों को, ये जय विजय को भी अपने जैसा रूप दे रखा था। ये जो रावण कुंभकर्ण बने हैं, इनको भी भगवान ने भगवान के समान रूप पाकर वहां रहना सारूप्य मुक्ति है। नंबर 4, भगवान के आभूषण आदि बनकर रहना। भगवान के आभूषण बन के रहना। भगवान के आभूषण कहाँ रहते हैं? भगवान के गले में लटके रहते हैं। तो जो भक्त लोग भगवान के आभूषण बन जाते हैं, वो सामीप्य मुक्ति कहलाती है, भगवान के साथ चिपटे रहते हैं। और एक और मुक्ति होती है, वो सुन लीजिएगा, भगवान के श्री विग्रह में मिल जाना, समा जाना, उसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। जिस भक्त को भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है, वो भगवान की इच्छा से उनके साथ या अलग संसार में दिव्य जन्म ले सकता है। ये संत महात्मा जो आते हैं, ये भगवान की इच्छा से ही संसार में हम लोगों पर कृपा करने के लिए भक्त लोग आते हैं। वो कर्म बंधन में नहीं बनते। संसार में भगवत कार्य समाप्त करने पर पुनः भगवान के धाम चले जाते हैं। भगवान राम के साथ में जो आए थे, वो भगवान राम के साथ साकेत लोग चले गए। भगवान श्री कृष्ण के साथ ये गोपियां, ये ग्वाले, ये भगवान की अष्टमा सखियां राधा की, ये सब भगवान के लोग गोलोक से आई थी और गोलोक चली गई। भगवान के वचन सत्य करती एक कार्तिक महात्मा की लोक कथा सुना देता हूँ। एक बार मैं पढ़ रहा था, बहुत से पंडित जी कार्तिक महात्मा की कथा सुनाते हैं। मुझे नहीं पता कि वो खुद भी इसका तात्पर्य जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और जो लोग कार्तिक नहाती होंगी स्त्रियां, उन्हें कभी सुनी होगी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया तुलसी जी को सींचती थी, रोज तुलसी जी की सेवा करती थी और क्या कहती थी, हे तुलसा महारानी, हरि की पटरानी, यदि मैं सच्चे मन से तेरा पौधा सींचती हूं तो मुझे चटक की चाल दे दे। देखिएगा क्या मांगती हैं, ये तन की चटक की चाल दे दे, पटक की 11 की मौत दे दे, चंदन का काठ दे दे और श्री कृष्ण का कंधा दे दे। मुझे कन्हैया का कंधा चाहिए। रोज रोज बुढ़िया की बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, विचित्र बात बताने जा रहा हूं। रोज रोज ये बातें सुन के तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा, हे प्रिय, क्योंकि ये भगवान की प्रियतमा है तुलसी जो है, इसकी भी लीला सुनाऊंगा किसी दिन। तो हे प्रिय, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और कहती है, हे तुलसा महारानी, हरि की पटरानी, यदि मैं सच्चे मन से तेरा बिरवा सींचती हूँ तो तू मुझे चटक की चाल दे दे, पटक की 11 की मौत दे दे, चंदन का काठ दे दे, श्री कृष्ण का कंधा दे दे। उसे रट रखी है बातें।
जैसे आप और हम लोग गंवारू भाषा में रट लेते हैं। बुढ़िया की सब बात पूरा करना तो तुलसी महारानी कहती है मेरे बस में है, किंतु कृष्ण का कंधा कहां से लाऊं? मैं कन्हैया तेरा कंधा कैसे दूं से? भगवान श्री कृष्ण बोले जब बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप उसे कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया से कह देना, तू बुढ़िया से कह देना मैं कंधा देने आ जाऊंगा। एक दिन बुढ़िया की मौत हो गई, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन बुढ़िया की मौत हो गई, सब लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए आ गए, परंतु वो किसी से उठे नहीं। क्यों? उसने कन्हैया का कंधा मांगा था, वो किसी से ना उठे। तब भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके वहां आए और बालक ने बुढ़िया के कान में कहा माई मन की निकाल ले, ले कृष्ण का कंधा ले ले। क्या कहा? अब तो अपने मन की निकाल ले, अब कन्हैया का कंधा ले ले। इतना सुनते ही बुढ़िया का शरीर एकदम हल्का हो गया। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। ऐसी होती है भक्तों की मुक्ति। हम भगवान से चाहें, हम तो क्या कहते हैं बेटा जब मैं मरूं तो मुझे चंदन की लकड़ी में फूंक देना, जब बेटा मैं मरूं तो मुझे वहां गंगा जी ले जाना, जब मैं मरूं तो मेरे ये काम कर देना। भगवान से नहीं। इसलिए आज यहां विराम दे रहा हूं, अभी कल सुनाऊंगा। अभी मुक्ति की लीला खत्म नहीं हुई है, कल फिर आपको इसके आगे सुनाऊंगा सुखदेव जी की तन्मयता क्या थी, वो गोपी जनों का वर्णन कैसे करते हैं। बड़ी लंबी चर्चा है, लेकिन इसकी चर्चा का कल इंतजार कीजिए। कल सुंदरकांड के साथ ये सुंदर चर्चा फिर आगे सुनाऊंगा। आज यह